ज्ञान तम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शं रूपा कदा मयि ददाति शं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवांश श्रीरूपं सहगणजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साधेतौ सावधूतं परिजन्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा पदान् सहगण ललितान्विकाशः सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कांसी राधा कांत नमस्ते तप रांगी सुते वृंदावनेश्वरी वर्षिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जन्म आदर्शे दोन्यावादिश्य भीयज्ञ सौराटः तेने ब्रह्महृदयादिकवि मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदय नियस्तकूकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित केतुअत्र परमो निर्मत शरणां सतां वेद्यमास्तु मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कीर्ते किमा प्रेरीश्वरः सद्य हृदय वरुदीयते कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्तरो गलितं फलं सुखमुखादरो अमृतदरु संयुतं पिबतं भागवतं रसमाल्यं मुहुरौ रसिका भुवौका प्रायेण अल्पायुः कलास्मिन् युगे जना मंदास मंदमतियो मंदभाग्य हयो ध्रुवतः आपन संसरति घोराम यन्नाम एवसे गणना तथा सदो विमुच्यति यद्विभेति शं भयम। हरे कृष्ण। तो ये जो देवी उत्थान एकादशी है इसका बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो वर्णन हम लोग करते हैं तो क्योंकि सबसे पहले हम वर्णन करेंगे कि जब चातुर्मास शुरू होता है तो जब देवसेन की एकादशी आती है, आप सबने सुना भी होगा, जानते हैं आप सब लोग। देवसेन अर्थात सब देव जो है शयन करने चले जाते हैं, शयन में चले जाते हैं, विश्राम करने चले जाते हैं सब देवता। तो जब शयन में सब लोग सब देवता चले जाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। सब शुभ कार्य जो मंगल कार्य है वो सब बंद हो जाते हैं, प्रतिबंधित हो जाते हैं एक समय के लिए। लेकिन जैसे ही देव उत्थान एकादशी आती है तो तभी ये सब जो शुभ कार्य है, जिस तरह से अच्छा मतलब गृह प्रवेश, जन्म, विवाह के कार्य, और जो है जिस तरह से मतलब कह सकते हैं कि मतलब अच्छे भवन निर्माण के कार्य, ये कुछ चीज़ें विशेष जो नया कोई भी कार्य शुरू करते हैं सब अच्छे उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। तो आज के दिन से ही इन चीज़ों की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि अभी 4 दिन के पश्चात यानी कि आज से ही आपका भीष्म पंचक भी शुरू हो जाते हैं। 5 दिन का एक ऐसा अवसर होता है जिस अवधि में हम और अधिक अच्छी तरह से जो है तपस्या करते हैं भक्त लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भीष्म देव जी का भी ये जो है उत्तरायण मतलब एक नहीं, भीष्म देव के जो है पंचक 5 दिन का व्रत होता है, उसमें वो थोड़े से कठिन होते हैं, कठोर होते हैं। उसमें कोई भी
जो है भक्त लोग तपस्या उठाते हैं। हालांकि जो परंपरा के तरीके से जो भजन करते हैं भक्त लोग, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई तपस्या करना चाहे, भजन करना चाहे, तो भीष्म पंचक होते हैं। इस दिन के पश्चात जो है जैसे ये होगा तो आपका चातुर्मास का एंड हो जाता है। जो चातुर्मास जो 4 महीने का था, जिसमें आपका श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक, ये जो कार्तिक है चतुर्मास का जो है अंतिम महीना माना गया है। चातुर्मास अर्थात जब वर्षा ऋतु है वो समाप्त हो जाती है सही तरह से, अर्थात ये मान लीजिए कि जो पूर्णिमा का जो अगला दिन होगा, अर्थात समथिंग 1 दिसंबर से सर्दी शुरू हो जाएगी। भले ही हम लोगों ने अपने मफरल स्वेटर वगैरह पहले से निकाल रखे, हम लोग तो पहले से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, भैया ऐसे कैसे हो सकता है, सर्दी है तो सर्दी है। लेकिन वास्तव में जो सही एक वैदिक कैलेंडर के अनुसार जो समय होगा वो इस चतुर्मास के बाद में ही शुरू होता है, जिसको सर्दी का या शरद ऋतु जिसको बोलते हैं। हालांकि शरद पूर्णिमा भी है, वो शरद पूर्णिमा के नाम से जानेंगे, लेकिन मतलब हमने पहले बताया था कि सर्दी की शुरुआत होती है, लेकिन चतुर्मास में अंतिम महीना होता है। इससे फिर जैसे ये कार्तिक का समाप्त होगा, ये दामोदर मास जैसे ही संपूर्ण होगा, दामोदर मास के तुरंत बाद जो है जैसे पूर्णिमा का अगला जो दिन होगा वो जो है अगले महीने का, जिसको मार्गशीर्ष बोलते हैं। कार्तिक के बाद में जो महीना आएगा उसको मार्गशीर्ष बोलते हैं। मार्गशीर्ष जिसको मंगसर भी बोलते हैं, कहीं कहीं आई थिंक अगहन भी बोलते हैं ना इसको। बता सकता है कोई अगन इसी महीने को बोलते हैं क्या? तो बता रहा था कि इसको अगन बोलते हैं। ये सही है गलत है, कौन बताएगा कि इस महीने को क्या अगन बोलते हैं? नहीं, जो कार्तिक से जो अगला महीना है मार्च, उसको उसी को अगन बोलते हैं किसी और को? चलिए खैर बता दीजिए आप। तो ये महीना होता है और इसमें जो ये ठीक है, थैंक यू माता जी। हाँ, यही होता है अगन का महीना ही। और इसको मार्गशीर्ष मगसर, हरियाणा में तो मंगसर बोलते हैं इसको। अच्छा है, मंगसर का महीना। तो उसमें कात्यायनी देवी की पूजा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इस दिन से जो है कात्यायनी जो देवी है उसकी जो है पूजा की थी गोपियों ने पूरा 1 महीने। यानी कि पहले दिन से ही जो है कात्यायनी देवी का जो है व्रत शुरू हो जाते हैं गोपियां। अब भी आज भी हम ब्रज में जाते हैं तो देखते हैं कि सुबह सुबह जब हम वृंदावन में थे तो परिक्रमा करते थे वृंदावन की, सुबह सुबह तो देखते थे कि जो ब्रज की जो कन्याएं हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह सुबह सुबह पूजा करती है कात्यायनी देवी की। क्यों कात्यायनी देवी की पूजा क्यों की थी गोपियों ने? इसलिए की थी कि उनको भगवान पति के रूप में मिले, भगवान उनको जो है स्वामी के रूप में मिले और उनको स्वीकार करें, उनके भाव को, उनकी भक्ति को। तो उन्होंने इस भाव से जो है भगवान की पूजा की थी, उनको प्रार्थना की थी चरणों में कि भाई मुझे, हमें भगवान पति के रूप में मिले और हमें स्वीकार करें। तो ये कई चीज़ें ऐसी है जो हमारी भक्ति को सदैव बढ़ाने वाली है। विशेषकर ये जो एकादशी देवी है उसके विषय में थोड़ा और हम बताते हैं, क्योंकि ये जैसा महीना पूरा होता है यार, ये जो देव उत्थान एकादशी आई तो ऐसे अच्छे कार्य हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं। साथ ही साथ जो भगवान की जो सेवा है वो देवताओं के बजाय अब मनुष्य लोग जो है मृत्यु लोक के प्राणी जो है सेवा करेंगे, पुजारी सेवा करेंगे। आज के दिन जब कपाट खुलते हैं, बद्रीनाथ जी के देव उत्थान एकादशी आती है, तो बद्रीनाथ जी के जैसे कपाट खुलते हैं तो वहाँ पुजारी देखते हैं कि जो भगवान का मंदिर है उसमें ताजे फूल मिलते हैं उनको, जल बिखरा हुआ मिलता है, भगवान के नए वस्त्र होते हैं, वो जो धूप सामग्री जो सब कुछ होती है वो नहीं होती है, क्योंकि इतने वर्ष बाद, इतने समय के बाद तो नहीं मिल सकती। लेकिन वहाँ नारद सहित अनेकों देवता जो है भगवान का पूजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको सेवा करते हैं। इस तरह से अनेकों अनेकों जो है लोग भगवान के इस तरह से जो है पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। उस दौरान जब वो पूरा देव शयन हो जाता है, भगवान शयन में चले जाते हैं, शयन में जाने के पश्चात। और क्यों क्यों शयन में जाते हैं इसके पीछे भी एक कहावत थी कि बलि महाराज के यहाँ पर जो है
भगवान चले गए थे तो फिर माता लक्ष्मी जो है क्या करती है, उनको, बलि को भाई बना लेती है। फिर भाई बना लेती है तो फिर कहती है कि वे, तो बलि महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। उस दौरान भगवान जब देव शयन में चल जाते हैं, देव शयन काशी के बाद, और अब तक जो है भगवान बलि महाराज के यहाँ पर जो है द्वारपाल के रूप में रहते। तो फिर माता लक्ष्मी जाती है, उनको भाई को बड़ा राखी बांधती है। भाई बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि बताइए बहन क्या चाहिए आपको, कि हम बलि महाराज, तो वो कहती है कि बस एक ही इच्छा है कि अपने आप जो है, जो मेरे स्वामी है, जो आपके यहाँ पर जो है भाई जो है, जो द्वारपाल के रूप में है, सातवें द्वार पर आपके जो है, मतलब सॉरी, आपके सुतल लोक में जो मेरे पति द्वारपाल के रूप में है, उनको आप भेज दीजिए मेरे साथ में। फिर बलि महाराज अपनी बहन की जो है, लक्ष्मी जी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को भेज देते हैं। तो तभी से ही जो है ये बात जो है मानी गई है कि इस तरह से भगवान जो है, मतलब मनुष्य की जो है सेवा स्वीकार कर लेते हैं। ये इस देव उत्थान एकादशी का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। जब इस पर्व को हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा भाव ये होता है हम सबका, कि हम सब भगवान के जो है नाम रूप गुण लीलाओं का आस्वादन कर सके, उनका गुणगान कर सके, भगवान को अपने हृदय में जो है विराजमान कर सके। तो ये भाव आते ही हम सब जो है भगवान के और भी अधिक प्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी जो देवी है वो भक्ति देने वाली है, भक्ति तिथि है, माधव तिथि। एकादशी का दूसरा एक नाम है माधव तिथि, अर्थात भगवान माधव का हम इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करें, नाम जप करें, कथा श्रवण करें, अनेकों भक्तों को जो है हम इस चीज़ का लाभ प्रदान करें भगवान के नाम कथा का, ताकि पूरे अन्य सब लोगों को जो है भी उसका जो है सही रूप में प्रतिफल मिल सके। प्रतिफल हमें तभी मिलता है सही रूप में जब हम भगवान की महिमा का जो है गुणगान करते। विशेषकर जो आज की जो तिथि है उसको माधव तिथि इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्थात एकादशी की तिथि के दिन जो है भगवान का किया गया जो भक्ति है, तो उसका और भी कई गुना लाभ मिल जाता है। कई गुना क्यों लाभ मिलता है? क्योंकि वो भगवान बहुत ही सरलता से अपने भक्तों के सम्मुख जो है प्रकट हो जाते हैं, उसके उनके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे भगवान हमारे भाव को स्वीकार करते हैं तो तुरंत जो भगवान हमसे बताना चाहते हैं, प्रेम करने की जो प्रक्रिया है भगवान की, तो वो प्रतिफलित होती है इस एकादशी तिथि के रूप में। तो एकादशी के दिन किया गया कुछ भी हम भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तपस्या करते हैं। जैसे कुछ भक्त लोग जो है एकादशी निर्जला रखते हैं, कुछ भक्त लोग जो है फलाहार लेकर रखते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम तपस्या करते हैं, विशेषकर इस कार्तिक मास में अधिक से अधिक किया गया भजन, तो उसका और भी ज़्यादा अधिक लाभ इसलिए मिलता है जीव को, भक्तों को, क्योंकि भगवान प्रसन्नचित हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होते ही और भी जो हमारे जो बुराई है, जो कलमश हृदय के अंदर जो जमा हुआ है, वो दूर हो जाता है। जैसे कलमश दूर होगा हृदय के अंदर से, तो भगवान के नाम में और अधिक आस्वादन आएगा। जितना आस्वादन, जितनी रुचि हरिनाम में आएगी, इतना ही ज़्यादा हमारा जो भगवान से संबंध है वो और निकट जाएगा। जितना ज़्यादा निकट संबंध जाएगा, इतना ही हम उसका आदान प्रदान कर पाएंगे। तो भक्ति में संबंधों का आदान प्रदान और जो है जितने भी हम कार्यकलाप भक्ति के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे भक्तों के माध्यम से, इतना ही हमारे हृदय में और उमंग आएगी। तो आज ही के दिन भगवान जो है हमारी सेवा स्वीकार करने लगते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो एकादशी तिथि है उसमें केवल और केवल हरि का नाम ही लेना चाहिए उस दिन, और दूसरा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जिस दिन ज़्यादा ज़्यादा हम श्रवण करते हैं, कथा का पाठ करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उनका मुख से सुनते हैं, तो इतना ही निकट भगवान हमें और अधिक आकर के भगवान के हम और भी अधिक निकट जा सकते हैं। उनसे हम एक प्रेम का जो संबंध है या संबंधों का जो आदान प्रदान है उसको
अधिक गहराई के द्वारा हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो जो ये कार्यकलाप है भक्ति के व्यावहारिक गुणों के अनुसार जो हम देखते हैं संसार में, वो भगवान के साथ में स्थापित होते हैं। भौतिक जगत के साथ में हमारा कोई भी संबंध हम जोड़ते हैं तो वो कुछ समय के बाद जो है विच्छेद होने लगता है, टूटने लगता है, जैसे कि एक बोझ सा बन जाता है। एक ऐसा होता है कि जैसे कि कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई मतलब रस नहीं आ रहा है, या कुछ जैसे कहते हैं मजा सा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ इच्छाएं थी, कुछ डिजायर थी, वो पूरी नहीं हुई है, तो फिर स्वाद भी नहीं, उसमें रस नहीं आता। तो वो भक्ति में रस या आनंद तब आएगा जब हम और गहराई से उस नाम का कीर्तन करेंगे, उस नाम का जो रस है, चैतन्य रस विग्रह अभिन्न त्वम नाम नामिनो, भगवान से अभिन्न है नाम नामिनी। जो नामी और नाम जो है वो भगवान से बिल्कुल जो है अभिन्न है। कृष्ण ही नाम के रूप में आते हैं, और विशेषकर जब नाम हम लेते हैं इन तिथियों में, तो वो नाम की जो मात्रा है, जो पोटेंसी है, और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि आज ही के दिन कुछ लोग जो है तुलसी शालिग्राम विवाह का भी वर्णन करते हैं, थोड़ा मेरे याद आया। तो तुलसी शालिग्राम जो विवाह है वास्तव में वो वैष्णव पद्धति के अनुसार सेवा होती है तुलसी की, और लेकिन थोड़ा कर्मकांड के दृष्टिकोण से कुछ लोग उसको, जैसे कि कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो क्या करते हैं, उसका विवाह करा देते कर्मकांड तरीके से। लेकिन वो भक्ति का जो सही जो विधि है वैष्णव के अनुसार, वो तुलसी महारानी की सेवा करके। तो कहीं ना कहीं इस मानव समाज में शुद्ध भक्ति के पीछे कुछ न कुछ लोगों का जो आशय है क्यों होता है, और क्यों लोग इसके पीछे जाना चाहते हैं, या लोग क्यों भाई ये करना चाह रहे हैं कि ये जो है तुलसी शालिग्राम विवाह, उनको ये चीज़ें समझ में आ गई है भाई, थोड़ा सा दान देंगे, ये करेंगे, उससे तो हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो बुराई है, जो हमने थोड़ा सा बुरे कर्म किए है, थोड़ा सा हमसे गलती है, पाप हमने किए है, वो सब अक्षम हो जाएंगे। अर्थात हम जो है थोड़ा दान दक्षिणा करेंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं हृदय के अंदर जो एक कलमश है, ये जो एक सोच बन गई है ऐसा करने से, तो देखो भौतिक जगत में बहुत सारी चीज़ें आप पा सकते हैं, मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक शुद्ध भक्ति की बात है, वो शुद्ध भक्ति का जो गुण है, जो कार्यकलाप है, उसका लाभ नहीं मिलेगा हमें। क्यों लाभ नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो लाभ है वो हम इसलिए गंवा देते हैं कि सर्वोपरि लाभ जो है कृष्ण स्वार्थ गति ही विष्णु। असली जो स्वार्थ है संसार में, ये असली जो लाभ हो सकता है वो गति रही विष्णु, विष्णु को जान करके हो सकते हैं। असली जो हमारा स्वार्थ पूरा हो सकता है या लाभ हो सकता है, या हमें जीवन में कुछ चीज़ें मिल सकती है, तो केवल और केवल भगवान विष्णु को से जुड़ करके, उनको जान करके, उनकी महिमा का हम गुणगान करके, उनका संग नाम गुण लीलाओं के द्वारा आस्वादन करके, तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं उस जीवन का। अगर वो सब हम नहीं कर पाए तो हम सही रूप में लाभ नहीं उठा पाएंगे। सच्चे अर्थ में लाभ ही वही है जीवन में कि जब हम भगवान की महिमा, उनके गुणों का जो है प्रचार करें, प्रसार करें, तब ही वो जो नाम है, जो हरिनाम है, और हरिनाम के पीछे जो भगवान की जो शक्ति है, वो सही रूप में जो है हमें बताएगी कि जो है सर्वोपरि जो सिद्धांत है भक्ति का, वो भक्ति में कृष्ण को पाने से जो एक लाभ है, कृष्ण को जो जब हम जीवन में उतारते हैं, तो उतारने से जो भगवान का जो रसास्वादन है, उस रसास्वादन के द्वारा हम फिर जो है और नज़दीक से जो है संबंध को जोड़ पाते हैं। जब नज़दीक से वो संबंध जुड़ जाता है, जैसे भौतिक जगत में कुछ संबंध हम जोड़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं आदान प्रदान, वस्तु का विनिमय। इस तरह से रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं हमें कि यदि हम भगवान से कोई संबंध जोड़ सकते हैं, या भगवान से हम यदि उसको संबंध को और गहराई से प्रगाढ़ करना चाहते हैं, और उसको गाढ़ा करना चाहते हैं,
तो हमें जो है ये भक्तों के साथ में सबसे पहले हम भगवान तो अधोक्षज है, भगवान से पहले हमें भक्तों के साथ में कुछ संबंधों को जोड़ना पड़ेगा। वो संबंध हम कैसे जोड़ेंगे, उसमें बताया गया संबंध को जोड़ने की विधि। कह रहे हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति है, कि हमें सबसे पहले कुछ उपहार देना चाहिए, ददाति देना चाहिए। फिर दूसरा बता रहे हैं प्रतिगृह्णाति, कोई हमने उपहार दिया, फिर दूसरा बदले में जो है उसी उपहार को या दूसरे की उसी उपहार को हमें देता है, तो उसको हमें प्रतिगृह्णाति है, उसको बदले में स्वीकार करना चाहिए, उस उपहार को देना चाहिए, उपहार देना चाहिए, उपहार स्वीकार करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, भुगते भोगते हमें किसी भक्त को अपने जो है आवास पर, अपने घर पर प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए प्रसाद के लिए। फिर जब कोई भक्त हमें बुलाए अपने घर पे, अपने आवास पर, तो हमें फिर जा करके वहां पर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, उपहार देना चाहिए, उपहार लेना चाहिए। और अगला है क्या कि जो आख्याति प्रचिति, जो मतलब हमें अपने मन की बात किसी को बतानी चाहिए और दूसरे के मन की बात को सुनना चाहिए। तो जब हम किसी से भक्ति की बातें करते हैं या भक्ति की बातें उस से हम सुनते हैं, तो क्या होता है, वो जो संबंध है हमारा वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। क्योंकि भक्तों को प्रसाद खिलाना, उनकी सेवा करना, वैष्णवों की जो नाम गुण लीलाओं में से मन वचन क्रम से जो पूरी तरह से भगवान का तन मन से जो सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों की यदि हम सेवा करते हैं, उनसे हम भगवान के विषय में सुनते हैं और उनको हम प्रसाद खिलाते हैं, किसी प्रकार से जब हम उनकी सेवा करते हैं, तो उससे हमारी भक्ति और बढ़ती है और दृढ़ता आती है भक्ति में। जब भक्ति में और अधिक दृढ़ता आती है तो साथ साथ क्या होता है कि वो जब दृढ़ता तो आई तो अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि वो भगवान से भी और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जिन भक्तों का मन जो है भगवान में लगा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसे भक्तों को में यदि हमारा मन लग गया तो वे आपके मन को भगवान से जोड़ देंगे, वे आपके मन को लेंगे और आपके मन को भगवान से जोड़ देंगे, उस मन को भगवान से संबंध ज्ञान हो जाएगा आपका। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को भक्तों के सेवा में, भक्तों के संग इस प्रकार से हम जब लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि भगवान जो है कि जो भक्ति है और अधिक निकटता से हम जो है समझ पाएंगे। जब अधिक और निकट से समझेंगे और अधिक जो है संग का हमें लाभ मिलेगा, तो ये हमें भक्ति में जो है भगवान के नज़दीक जाने का एक अच्छा अवसर और हमें प्राप्त होगा। तो एक अच्छा ही अवसर भगवान से के साथ में संबंध जोड़ने का जो भाव है वो और भी सरल होते हैं। तो जितने भी हम अधिक सरलता से या सरल हृदय से भगवान के नाम को जोड़ेंगे, भगवान के नाम को हम जो है अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, तो उस नाम का और अधिक रसास्वादन हम भक्तों के संग में करें तो और अधिक लाभ मिलेगा। तो भक्तों के संग में ही की गई कोई भी जो सेवा है या किया गया कोई भी जो कार्यकलाप है, वो हमें और अधिक जो है निकटता से, अधिक निकटता से हम कृष्ण के पास पहुँचेंगे, कृष्ण के पास जाएंगे। भगवान के भक्तों का ये सबसे बड़ा एक लाभ होता है कि वे भक्तों का मन जो है लेकर के भगवान से जोड़ देते हैं। जब भगवान से हम और अधिकता से गहराई से जुड़ेंगे, भगवान के नाम गुण लीलाओं का आस्वादन करेंगे, तो भगवान हमसे अधिक प्रसन्न होने के साथ साथ हमें जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। तो कृष्ण प्रेम पुमार तो मान, कृष्ण प्रेम जो है संसार में इसलिए महान है, इसलिए पुमार तो महान है क्योंकि वो जो
गुण है प्रेम का, वो सर्वोपरि सुंदरता को परिलक्षित करता है। तो भक्तों में मन लगाना, भगवान में अपने मन को लगाने के लिए अति आवश्यक है। जब तक हमारा मन भक्तों में नहीं हो लगा, भक्तों का, ऐसे भक्तों में हमारा मन नहीं है, उनके प्रति हमारी रुचि, निष्ठा, प्रेम नहीं है, तो भगवान से हम डायरेक्ट कभी भी मन नहीं लगा सकते, भगवान से हम कभी भी अपने संबंध को नहीं जोड़ सकते। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान के भक्त है, डायरेक्ट भक्त है, ऐसे लोगों को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है प्रत्यक्ष में, वो मेरे भक्त नहीं है वास्तव में। जो कहते हैं भगवान भक्त है, वो भगवान भक्त नहीं है। कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के भक्त है वास्तव में मेरे भक्त है। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मेरे भक्तों के माध्यम से आते हैं, तो वास्तव में वे ही मेरे भक्त हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई भगवान के डायरेक्ट भक्त हैं, बल्कि भगवान के भक्तों का भक्त बनना ही असली कला है जीवन में। असली लाभ उसी चीज़ का है कि जब भगवान के उन भक्तों के भक्त बने, उन भक्तों का संग करें जिन्होंने अपना मन भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं में लगा दिया है। तो ये जो विशेष विशेष जो तिथि आती है हमारे जीवन में, बार बार हम लोग देखते हैं अनेकों अनेकों भक्तों के द्वारा, तो वो सब की सब चीज़ें हमें भौतिक जगत की कुछ व्यवहार कार्यकलाप को ही दर्शाती है। तो ऐसी चीज़ों को हम सदैव जो है उन आस्वादनों के माध्यम से जो है, या भक्तों के संग से ही हमें उन चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए। जब इन चीज़ों का लाभ उठाते हैं या सुनते हैं भक्तों के माध्यम से, तो वो वस्तुएं और भी अधिक सार्थक हो जाती हैं। तो सार्थक तो वास्तव में बनाए रखने के लिए, उस सार्थकता को जोड़े रखने के लिए जीवन में, तो भक्तों का जो संग है वो सरलता के साथ, विनम्रता के साथ में करते रहना चाहिए। तभी हमारे वास्तविक जीवन में जो है भक्ति का लाभ हमें मिलेगा। इसके अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है कि हम जो है इन वस्तुओं का या भक्ति का लाभ उठाएं। लाभ ही वही लोग उठा पाते हैं कलयुग में, मतलब विशेष रूप से भगवान की भक्ति का, जिनका मन सदैव भगवान के भक्तों के, अर्थात विनम्रतापूर्वक हम चिंतन करते हैं भगवान के भक्तों के साथ में भगवान का। तो भगवान का चिंतन करना और भगवान के भक्तों का संग करना ये अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसके अलावा और दूसरा कोई साधन है ही नहीं हमारे पास में। अगर किसी को ये कला आ जाती है अपने जीवन में भक्तों को प्रसन्न करना, भगवान के भक्तों के साथ में नाम का लाभ उठाना, तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत जल्दी, भगवान के प्रेम को जीत लेते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण देखे गए हैं इतिहास में हमें। सबसे पहला हमें उदाहरण मिलता है कि जो सुखदेव गोस्वामी जी के जो ने जब उपदेश सुनाया था परीक्षित महाराज को, जिनके जीवन में जो है क्या था, पूरी तरह से जो है मतलब एक श्राप मिला था 7 दिन में उनकी मृत्यु होने का, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं। फिर भी उन्होंने तुरंत जो है उस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे जीवन में कष्ट है, लेकिन मैं, भगवान इन कष्टों को दूर करेंगे और मुझे आश्रय देंगे। तो तुरंत जो सुखदेव गोस्वामी जी है उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, लेट गए, उनके अपना हृदय जो है उनके चरणों में बिछा दिया। तो जब ऐसे भक्तों के चरणों में हम अपने आप को लगाएंगे, ऐसे भक्तों के संग में हम लोग रहेंगे, तो उनका जो महिमा है भगवान की, नाम गुणों की, और ज़्यादा सुंदरता, और ज़्यादा जो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। कालो परम शोभाय मां नमस्ते। जो समय है, जिस समय हम भजन करते हैं भगवान का, वो समय भी और अधिक सुंदर हो जाता है, शोभायमान हो जाता है। कब? जब हम भगवान का गुणों का चिंतन करते हैं, भगवान के नाम को हम अपने जीवन में उतार करके जो है उसका गुणगान करते हैं भगवान के नाम का, तो वो समय और भी अधिक सुंदर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को, अपने समय को सुंदर बनाने के लिए हमें और अधिक
नामों का आश्रय लेना चाहिए। और अधिक जितना हम नामों का आश्रय लेंगे, नाम का गुणगान करेंगे, नाम का चिंतन करेंगे, नाम की महिमा गुणगान करेंगे, तो इतना ही अधिक हम भक्ति के रस का आस्वादन करेंगे, स्वाद को जीवन में आस्वादन कर पाएंगे। क्यों आस्वादन कर पाएंगे? क्योंकि ये दोनों ही विधि ऐसी है, नाम और नामी, कि दोनों से जो है रस निकलता है, आता है। लेकिन कब? कि जब हम किसी वैष्णव का संग करते हैं। तो वैष्णव का संग करना, भगवान भक्तों का संग करना, उनकी महिमा गुणगान करना, उनको जीवन में उतारना, उनसे कथा का श्रवण करना, भगवान के विषय में जानना, तो ये सारे गुण तब आ जाएंगे हमारे जीवन में जब हम पूरी तरह से इस भक्ति को जो है अपने जीवन में उतारेंगे। हरे कृष्णा। इतना कहते हैं, आपसे भक्तों का धन्यवाद करते हैं। किसी भक्त की यदि कोई जिज्ञासा हो, क्वेश्चन हो, तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।